एक RAS IAS ऑफिसर है जो रिटायर्ड हो चुके हैं, अराउंड 85 to 90 ईयर्स के होंगे। और एक CDS ऑफिसर है जो कि UPSC में आता है, CDS का पेपर, तो वो भी रिटायर्ड है। तो उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ बताया। ऐसे करके मतलब मैंने UPSC की तैयारी शुरू करी, तो उसके बाद मुझे बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला है। हेलो टू एवरीवन, दिस इज लक्ष्मी बेदपाटी इन फ्रंट ऑफ यू. I hope you all are fine. I'm from Vrindavan. I create this channel regarding to UPSC preparation, preparation with my experience and hobby, my lifestyle, my goals, and something different, my creativities and all. ये चैनल मैंने आज नया शुरू किया है और ये UPSC स्टडी, एंजॉय लाइफ एंड लाइफ स्टाइल, एक किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और या फिर किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उसमें आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, मतलब आपका मन कैसा रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इतना भी सिंपल नहीं हो जाना चाहिए कि आप हर चीज़ से दूर हो जाएं। मैं आपको हर एक चीज़ पर बताऊंगी, क्योंकि मैंने UPSC की तैयारी जो शुरू की थी वो 2021 से शुरू की है और बहुत सारी चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ा है और मैं हर एक चीज़ पे आपको वीडियो ला के बताऊँगी, क्योंकि 2021 में मैंने स्टार्ट की थी पढ़ाई और मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है, बहुत सारा स्ट्रगल किया है मैंने। फैमिली भी मतलब सपोर्ट में दी, फैमिली को भी एग्री किया कि UPSC करना कठिन नहीं है और UPSC हो सकता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कोई गाइड करने वाला नहीं था, ये कौन गाइड करे, कैसे हो, और दिल्ली में जा नहीं सकती, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप सबके साथ बताऊँगी कि मैंने क्या क्या स्ट्रगल किया है। और स्टडी में जो मैंने कर रखा है वो मेरा BCom, MCom, CCC, और मैं अकाउंटेंट भी थी CA के साथ, जो वृंदावन में अकाउंटेंट है, बहुत हाई लेवल की माने जाते हैं, उनके साथ मैं अकाउंटेंट भी रही हूँ 8 मंथ। और वृंदावन मथुरा के जो कॉलेज है जैसे राजवीर हो गया, GLA हो गया, GLA बजाज हो गया और KD डेंटल कॉलेज हो गया, और मतलब ये जो कॉलेज है इनकी सबकी मैंने ऑडिट भी की थी और बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरा। और वो मैं जस्ट एक ट्रेनिंग के रूप में ही थी, मतलब गई तो मैं ट्रेनिंग करने के लिए थी कि 12th मैंने कैसे की, 12th करने के बाद पता चला कि मुझे कुछ करना है और इतना नहीं पता था, लेकिन हाँ शुरू से लगता था कि मुझे ऑफिसर बनना है, लेकिन ये नहीं पता था कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है। और IAS ऑफिसर बनने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा मुझे ये भी नहीं पता था। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं कि UPSC करने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, UPSC करूँगी तो मैं किस चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत सारी चीज़ों का सामना भी किया है, पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं रही हैं, स्टडी से रिलेटेड भी रही हैं, फिनेंस प्रॉब्लम भी काफ़ी रही है और बहुत सारी चीज़ें रही हैं, मतलब हेल्थ इशू भी रहे हैं। तो मैं आपको हर एक पॉइंट वाइज बताऊंगी कि कैसे कैसे क्या रहा और मैंने स्टडी कैसे स्टार्ट की। UPSC करना कठिन नहीं है, UPSC के बारे में सोचना बहुत कठिन है और मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगी। लेकिन अब ये है कि UPSC अब मैंने सोच लिया था तो सबने मुझसे ये कहा था कि UPSC करना बहुत कठिन है, UPSC मत करो। अभी मैंने UPSC क्लियर नहीं किया है, लेकिन मैंने UPSC के एग्ज़ाम भी ज़्यादा नहीं दिए हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने दिया था जो सिर्फ सिलेबस देख के ही दिया था और मतलब पढ़ाई ज़्यादा नहीं की थी मैंने, क्योंकि मुझे ज़्यादा पता ही नहीं था कि UPSC क्या होता है। UPSC का मतलब UPSC क्या होता है तो पता था, लेकिन UPSC का सिलेबस क्या होता है इतना आइडिया नहीं था और कोई समझाने वाला भी नहीं था, सही बात ही है। और तो इसलिए फिर मैंने UPSC की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन इवन मैं शायद 15 डेज़ ही बस तैयारी की थी मैंने, तो UPSC का एग्ज़ाम देने गई थी फिर मैं, और पता चला था कि पेपर कैसा होता है, पेपर का क्या लेवल रहता है और क्या क्या होता है, ये सब, ये सेंटर कहाँ पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी, क्योंकि UPSC के बारे में मैं इन 4-5 साल में बहुत कुछ जान चुकी हूँ, बहुत कुछ मतलब ऑलमोस्ट सब जान चुकी हूँ।
जैसे, और कुछ मेरे जानकारी में भी आए हैं। मतलब मैं यूपीएससी की तैयारी में अब जुड़ी हूँ, तो मेरे मतलब कुछ नॉन पर्सन जो अननोन थे वो नॉन है, और कुछ रिटायरमेंट, एक आरएएस आईएएस ऑफिसर है जो रिटायर्ड हो चुके हैं, अराउंड 85 to 90 ईयर्स के होंगे, और एक सीडीएस ऑफिसर है जो कि यूपीएससी में आता है सीडीएस का पेपर, तो वो भी रिटायर्ड हैं। तो उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ बताया। ऐसे करके मतलब मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू करी, तो उसके बाद मुझे बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला है, बहुत सारे जानकार लोग भी मिले हैं ऐसे। तो मैं हर एक चीज़ पे, हर एक पॉइंट पे बताऊंगी कि कैसे कैसे मैंने अपना स्ट्रगल किया, कैसे कैसे यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी, और यूपीएससी की तैयारी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं आपको हर एक चीज़ शेयर करूँगी। तो ये चैनल मेरा यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड है, हॉबी से रिलेटेड है, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, इंजॉय लाइफ, मतलब अपनी लाइफ को कैसे इंजॉय करना चाहिए। आप अगर कोई एग्ज़ाम देने निकले हो, तो ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम देने निकले हो तो एग्ज़ाम में ही लग जाओ, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम के साथ साथ आपको अपना बिज़नेस भी संभालना चाहिए, आपको एक बिज़नेस माइंड भी रखना चाहिए। और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई अनदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो उसके साथ साथ आपको अपनी हेल्थ को भी बहुत मेंटेन रखना होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, और मैं हर एक चीज़ पे बताऊँगी। ऐसा मेरे को लगता है कि मैं शायद 4-5 साल में बहुत कुछ समझ चुकी हूँ, यूपीएससी या फिर अदर एग्ज़ाम जो हैं उससे कितना मतलब हेडेज हो जाता है, मतलब बहुत हम परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आने लगते हैं। तो उस सब से कैसे दूर रहा जा सकता है, और एग्ज़ाम्स भी इजीली क्रैक किया जा सकता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये चैनल मेरा कितना फ्रूटफुल है। जो लोग मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी स्टडी से रिलेटेड या फिर किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर यूपीएससी से रिलेटेड, तो मैं आपको हर एक टॉपिक वाइज बताऊंगी। तो थैंक यू। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और मेरे को सपोर्ट करना। धन्यवाद।